स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है। इसमें दिया है हम लोगों को इन एन एपी गिवन दैट ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ए। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक एपी में एपी का nth टर्म 4 है, एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, वहीं एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम -14 है, तो फिर n और a की वैल्यूज़ फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास में एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को an की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एपी का nth टर्म जो कि कितना है 4 है। एपी का कॉमन डिफरेंस हम लोगों को दिया है कितना 2, करेक्ट है। और साथ में हम लोगों को दे रखा है एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम जो कि कितना है -14, और हम लोगों को निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को हम लोग या तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से। ठीक है, तो पहले इस रिलेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। an हम लोगों को दे रखा है कितना 4। अब जरा बताओ an का एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 4 है। अब हम लोग वैल्यू किसकी जानते हैं, डी की तो वैल्यू जानते हैं ना, तो डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए ऐसे ही लेके चलिए, n हम लोगों को नहीं पता, ऐसे ही रखिए n-1, और d की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 2, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब लिख सकते हैं a, और 2 का जब मल्टीप्लाई n में करेंगे तो बन जाएगा 2n, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, एंड दिस इक्वल टू 4। अब देखिए a इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो 4 तो अपनी जगह पर है, ऐसे ही रखिए। 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में जाएगा 2, राइट, और ये टर्म पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 और 2 बन जाता है 6, और ये -2n, और इस तरीके से हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर लिया है n के टर्म्स में, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा जो रिलेशन हम लोगों को दे रखा था, क्या दिया था हम लोगों को, Sn इक्वल टू -14। अब Sn का एक्सपेंशन यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दिस इक्वल टू -14। अब देखो वैल्यू किसकी जानते हो, a की वैल्यू जानते हो, और किसकी वैल्यू अब आपके पास में a की वैल्यू है। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, तो n/2 एज इट इज़ लेके चलिए, 2 अपने प्लेस पर रखिए, a की जगह पे क्या रख सकते हैं, 6 - 2n रख देते हैं, तो 6 - 2n रखा a के प्लेस पर, प्लस का साइन लगाइए, और यहाँ पर है n-1, और d की जगह पे हम लोग रख देते हैं d की वैल्यू जो कि कितनी है 2, एंड दिस इक्वल टू -14। फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो बन जाएगा 12, 2 का मल्टीप्लाई -2n में करेंगे तो बन जाएगा -4n, प्लस का साइन लगा दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो बन जाएगा 2n, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये -2, ब्रैकेट क्लोज, एंड इक्वल के अंदर क्या है -14। फर्दर इसको एक बार और सिंप्लीफाई करिए। अब देखो 12 - 2 कितना हुआ, ये बना 10, -4n प्लस का 2n, तो क्या रहा हम लोगों के पास में -2n, एंड दिस इक्वल टू -14। ठीक है, n/2 ब्रैकेट के बाहर है तो n/2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में करेंगे, तो जब n/2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा ये 5n। अब n/2 का मल्टीप्लाई -2n में जब किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n का मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -n², एंड दिस इक्वल टू -14। ठीक है, इस टर्म को हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं -n², फिर इसके बाद इसको लिखा 5n, इस टर्म को ट्रांसपोज करके लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +14 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
-1 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा n², -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -5n, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो कैसी फॉर्म लग रही है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -14, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो ज़रा 1 और -14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा -14। अब क्या करना होता है हम लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए, इस प्रोडक्ट को ना फैक्टराइज करना होता है और इसके दो फैक्टर्स निकालने होते हैं एक कंडीशन के साथ में। वो कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट तो कितना होना चाहिए -14 और जो दोनों का सम है वो कितना होना चाहिए -5। यहाँ पे n है ना, तो n का कोफिशिएंट यानी कि -5 होना चाहिए। तो हम लोगों के पास दो फैक्टर्स मिलते हैं हम लोगों को, एक तो -7, ठीक है, और दूसरा है +2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -14 आता है और जब दोनों को प्लस करते हैं तो -5 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब इस -5 n की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं -7n + 2n। कर देते हैं इसको स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा n² और इसकी जगह पे रख रहे हैं -7n + 2n -14 एज इट इज़ लेके चले एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, n कॉमन है ना, ले लेते हैं कॉमन। सो n हम लोगों ने यहाँ से कॉमन लिया। अब n जब यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा n, माइनस का साइन लगाइए, n बाहर आ गया तो क्या बचा 7। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचता है n और यहाँ से 2 हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा हम लोगों के पास -7 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, यस n-7 यहाँ भी है, n-7 यहाँ भी है। तो n-7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने n-7 कॉमन लिया। जब इस टर्म में से n-7 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचता है, n बचता है, प्लस का साइन लगा दीजिए और इस टर्म में से n-7 तो बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा 2 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। कभी भी जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 हो तो कम से कम दोनों में से एक तो 0 होगी, है ना। तो इसका मतलब या तो n-7 0 है या फिर कह सकते हैं कि n + 2 इक्वल टू 0 है। अब अगर n-7 की वैल्यू 0 है तो n कितना होगा, 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तब n की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 7। और अगर n + 2 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलती है, 2 को ट्रांसपोज कर दो, -2। तो n की हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर दो वैल्यूज़ फाइंड करी, एक तो n = 7, दूसरा n = -2। लेकिन कभी भी किसी भी AP में नंबर ऑफ़ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमेशा एक नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब इस वैल्यू को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब सही आंसर n के लिए क्या है, 7 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितने हुए, 7 हुए, करेक्ट। अब इस n की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, करेक्ट है। सो पुटिंग n = 7 इन इक्वेशन नंबर 1, चले कर देते हैं। तो a = तब कितना होगा, 6 - 2n है ना, 6 को एज इट इज़ रखिए, -2 और n की जगह पर रख रहे हैं हम लोग 7। देखिए ज़रा, 6 - 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14, और 6 - 14 का मतलब -8, करेक्ट है। इसका मतलब n = कितना निकला, 7 एंड a = -8, ठीक है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।